ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जब रात की खामोशी गहरी होती है और इंसान अपने ही भीतर की आवाज से भाग रहा होता है, तब अक्सर उसके हाथ में एक जाम होता है। वह सोचता है कि यह जाम उसे सुकून देगा, उसके दर्द को दबा देगा, उसके टूटे हुए मन को कुछ देर के लिए ही सही शांत कर देगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या फिर यही जाम धीरे धीरे उसकी आत्मा को जकड़ने वाला एक अदृश्य बंधन बन जाता है? यह सवाल केवल एक आदत का नहीं है। यह सवाल उस आत्मा का है जो आज़ादी चाहती है, लेकिन खुद ही अपने चारों ओर जंजीरें बना लेती है। शराब केवल शरीर को नहीं छूती, वह मन के उन कोनों में प्रवेश करती है जहां इंसान अपने सबसे गहरे डर, अपने अधूरे सपने और अपनी छिपी हुई पीड़ा को छुपाकर रखता है। शुरुआत में यह एक दोस्त की तरह आती है, एक सहारा बनकर, एक ऐसा सहारा जो कहता है, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन धीरे धीरे यही सहारा एक बोझ बन जाता है, एक ऐसी आदत जो इंसान की सोच, उसके निर्णय और उसके अस्तित्व पर कब्जा करने लगती है। कभी तुमने सोचा है कि इंसान आखिर शराब की ओर क्यों खींचता है? क्या वह केवल स्वाद के लिए पीता है? नहीं, वह पीता है क्योंकि वह अपने भीतर की उस खाली जगह को भरना चाहता है जिसे वह शब्दों में नहीं समझा सकता। वह पीता है क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया में कोई उसे समझ नहीं रहा और यह नशा ही उसका सच्चा साथी है। लेकिन असल में यही वह पल होता है जब आत्मा धीरे धीरे कैद होने लगती है। नशा एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जिसमें इंसान को लगता है कि वह आज़ाद है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। उसकी इच्छाएं, उसके निर्णय, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ उस नशे के अधीन होने लगता है। और यही है आत्मा का बंधन। शराब का असर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, यह मन के स्तर पर एक गहरी पकड़ बना लेता है। जब कोई इंसान बार बार नशे का सहारा लेता है, तो उसका मन धीरे धीरे उसी पर निर्भर हो जाता है। उसे लगता है कि बिना इसके वह खुश नहीं रह सकता, बिना इसके वह दर्द सह नहीं सकता। और यही वह जाल है जहां से निकलना सबसे कठिन होता है, क्योंकि यह जाल बाहर से नहीं, भीतर से बना होता है। यह जाल उस सोच का होता है जो बार बार कहती है, बस एक बार और। लेकिन वह एक बार कभी खत्म नहीं होती, वह एक बार धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को इसका एहसास भी नहीं होता। वह सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन असल में नियंत्रण उसके हाथ से निकल चुका होता है। उसकी आत्मा जो पहले स्वतंत्र थी, अब धीरे धीरे बंधनों में जकड़ चुकी होती है। वह अपनी असली पहचान से दूर होता जाता है। वह भूल जाता है कि वह कौन था, उसके सपने क्या थे, उसकी असली शक्ति क्या थी। नशा उसे एक नकली दुनिया में ले जाता है, जहां सब कुछ आसान लगता है। लेकिन जैसे ही नशा उतरता है, सच्चाई और भी कठोर होकर सामने आती है। क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो पहले बहुत खुशमिजाज था, जिसके अंदर ऊर्जा थी, सपने थे, लेकिन धीरे धीरे वह बदल गया? उसकी आंखों में चमक खत्म हो गई, उसकी बातें बदल गईं, उसका व्यवहार बदल गया। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे होता है, हर एक घूंट के साथ। और यही वह प्रक्रिया है जिसमें आत्मा का प्रकाश मंद पड़ने लगता है। इंसान केवल जी रहा होता है, लेकिन वास्तव में वह जी नहीं रहा होता। वह एक आदत का गुलाम बन चुका होता है। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या जो एक बार इस बंधन में फंस गया, वह कभी बाहर नहीं निकल सकता? नहीं, यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि हर बंधन को तोड़ा जा सकता है अगर इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, अगर वह समझ ले कि असली सुकून बाहर की किसी चीज में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। जब इंसान यह समझ जाता है कि वह नशे का नहीं,
बल्कि अपनी आत्मा का मालिक है, तब वह धीरे धीरे इस बंधन को तोड़ना शुरू कर देता है। और यह यात्रा आसान नहीं होती। यह एक युद्ध होता है, अपने ही मन के खिलाफ, अपनी ही आदतों के खिलाफ। लेकिन यही वह युद्ध है जो इंसान को उसकी असली पहचान तक पहुंचाता है। जब वह हर बार नशे की इच्छा को रोकता है, जब वह हर बार अपने मन को समझाता है, तब वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को मुक्त कर रहा होता है। यह मुक्ति एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर छोटे प्रयास के साथ यह और करीब आती जाती है। अब सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो इस सच्चाई को देखने के लिए? क्या तुम तैयार हो यह समझने के लिए कि शराब केवल एक नशा नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो तुम्हारी आत्मा को कैद कर सकता है? और अगर तुम इस बंधन में हो, तो क्या तुम तैयार हो इसे तोड़ने के लिए? क्योंकि असली ताकत इसी में है, अपने भीतर की उस आवाज को सुनने में जो कहती है कि तुम इससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जब इंसान पहली बार शराब को हाथ में लेता है, तब उसे यह एहसास भी नहीं होता कि वह केवल एक घूंट नहीं ले रहा, बल्कि एक ऐसी राह पर कदम रख रहा है जहां हर मोड़ पर उसकी आत्मा की परीक्षा होने वाली है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, दोस्त, हंसी, मजाक, हल्का सा नशा। ऐसा लगता है जैसे जीवन का बोझ कुछ देर के लिए हल्का हो गया हो। लेकिन यहीं से एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। मन उस अनुभव को याद रखता है। उसे अच्छा लगता है कि कुछ देर के लिए दर्द गायब हो गया, चिंता शांत हो गई, और फिर वही मन धीरे धीरे उस अनुभव को दोहराने की इच्छा करता है। यही इच्छा धीरे धीरे आदत बनती है, और आदत धीरे धीरे ज़रूरत में बदल जाती है। यह ज़रूरत ही वह बिंदु है जहां से आत्मा का बंधन गहराता जाता है। अब इंसान शराब को नहीं पीता, बल्कि शराब उसे पीने लगती है। उसकी सोच बदलने लगती है। पहले वह केवल मौज के लिए पीता था, अब वह दर्द से भागने के लिए पीता है। पहले वह दोस्तों के साथ पीता था, अब वह अकेले में पीता है। और यही अकेलापन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहीं पर इंसान अपने आप से सबसे दूर चला जाता है। उसकी आत्मा जो उसे सही और गलत का संकेत देती थी, अब धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। उसकी आवाज दबने लगती है, और जब आत्मा की आवाज दब जाती है, तब इंसान अपने जीवन के सबसे गलत निर्णय लेने लगता है। वह अपने रिश्तों को नजरअंदाज करता है, अपने कर्तव्यों से भागता है, और धीरे धीरे अपनी ही दुनिया को तोड़ने लगता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ संभाल रहा है, लेकिन असल में वह खुद को खोता जा रहा होता है। उसके माता पिता की चिंता, उसके परिवार का दर्द, उसके दोस्तों की दूरी, यह सब धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन नशा उसे यह सब महसूस नहीं होने देता। वह उसे एक नकली सुकून देता है, जो असली पीड़ा को और गहरा कर देता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि नशे में इंसान वैसा नहीं रहता जैसा वह असल में होता है? उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जब उसकी असली चेतना पर एक पर्दा पड़ जाता है। यह पर्दा केवल कुछ घंटों का नहीं होता, यह धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी पर छा जाता है। वह अपने असली स्वरूप को भूलने लगता है। उसकी पहचान नशे से जुड़ जाती है। लेकिन सबसे गहरी चोट तब लगती है जब इंसान खुद को पहचानना बंद कर देता है। जब वह आईने में खुद को देखता है और उसे वह व्यक्ति नजर नहीं आता जो वह पहले था। उसकी आंखों में थकान होती है, उसके चेहरे पर तनाव होता है, और उसके भीतर एक खालीपन होता है जिसे वह किसी भी तरह भर नहीं पा रहा होता। यही वह खालीपन है जो उसे बार बार उसी नशे की ओर खींचता है। लेकिन यह एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत नहीं होता। जितना वह इस खालीपन को भरने की कोशिश करता है, उतना ही यह खालीपन बढ़ता जाता है। और यही वह सच है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नशा कभी भी समाधान नहीं होता, यह केवल समस्या को ढकने का एक तरीका होता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में आंखें बंद कर ले और सोच ले कि अब अंधेरा खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि अंधेरा वहीं है, बस उसने खुद को देखने से रोक लिया है।
और जब वह आंखें खोलता है तो अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा लगता है। अब सोचो, अगर ये सब सच है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान इस चक्र को तोड़ सके? हाँ, है, लेकिन यह रास्ता बाहर नहीं, भीतर जाता है। यह रास्ता आत्मा की ओर जाता है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, जब वह अपने दर्द को समझने की कोशिश करता है, तब उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि उसे नशे की नहीं बल्कि समझ की ज़रूरत है। उसे भागने की नहीं बल्कि सामना करने की ज़रूरत है। यह सामना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें उसे अपने उन हिस्सों से मिलना पड़ता है जिन्हें वह लंबे समय से छुपा रहा था। उसका डर, उसकी असफलताएं, उसका अकेलापन। लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो उसे मजबूत बनाती है। जब वह इन सब का सामना करता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, और यही शक्ति उसे नशे से बाहर निकलने में मदद करती है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि असली सुकून किसी बोतल में नहीं बल्कि उसके अपने मन की शांति में है। असली खुशी किसी नशे में नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को स्वीकार करने में है। और जैसे जैसे वह इस सच्चाई को अपनाता है, वैसे वैसे उसके बंधन कमजोर होते जाते हैं। उसकी आत्मा फिर से जागने लगती है, उसकी आंखों में फिर से चमक आने लगती है। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि हमें यह समझना है कि इस बंधन को पूरी तरह तोड़ने के लिए किन किन कदमों की जरूरत होती है, और कैसे एक इंसान अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पा सकता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है या फिर अपने भीतर छुपी हुई उस शक्ति को पहचान लेता है जो उसे हर बंधन से मुक्त कर सकती है। यह वही क्षण होता है जब जीवन उसे आईना दिखाता है, कभी किसी बड़े नुकसान के रूप में, कभी किसी रिश्ते के टूटने के रूप में, कभी अपने ही शरीर की कमजोरी के रूप में, और कभी एक गहरी खाली रात के रूप में, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और भीतर केवल एक सवाल गूंजता है, मैं क्या बन गया हूँ? यही वह पल है जहाँ से परिवर्तन की शुरुआत होती है। क्योंकि जब इंसान सच को देख लेता है, तब उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह फिर से उसी भ्रम में लौट जाए, या फिर उस सच्चाई को स्वीकार करके खुद को बदलना शुरू करे। और जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वही असली योद्धा बनता है। क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। मुक्ति की पहली सीढ़ी है स्वीकार करना। यह मान लेना कि हाँ, मैं इस बंधन में हूं। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जब तक इंसान यह मानता नहीं कि वह बंधा हुआ है, तब तक वह खुद को आजाद करने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन जैसे ही वह यह स्वीकार करता है, उसी क्षण उसकी आत्मा के भीतर एक नई ऊर्जा जागती है, एक नई शुरुआत का बीज बोया जाता है। दूसरी सीढ़ी है जागरूकता। अपने हर विचार को देखना, अपने हर कदम को समझना। जब भी मन नशे की ओर भागे, उस पल को पकड़ना, खुद से पूछना, क्या सच में मुझे इसकी जरूरत है, या मैं केवल अपने दर्द से भाग रहा हूं? यह सवाल धीरे धीरे मन की आदतों को तोड़ने लगता है, क्योंकि मन अंधेरे में ही ताकतवर होता है, लेकिन जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है, वह कमजोर होने लगता है। तीसरी सीढ़ी है विकल्प ढूंढना। क्योंकि खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। अगर इंसान नशे को छोड़ता है, तो उसे उसकी जगह कुछ सकारात्मक देना होगा। यह सकारात्मक क्या हो सकता है? ध्यान, प्राणायाम, सुबह की शुद्ध हवा, शरीर को मेहनत में लगाना, किसी रचनात्मक कार्य में मन लगाना। यह सब धीरे धीरे उस ऊर्जा को बदल देता है जो पहले नशे में खर्च हो रही थी। और जब यह ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है, तो इंसान को एक नया आनंद महसूस होता है, एक ऐसा आनंद जो स्थायी होता है। चौथी सीढ़ी है संगति। इंसान अकेले बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सही लोगों के साथ वह चमत्कार कर सकता है। अगर वह ऐसे लोगों के बीच रहता है जो उसे समझते हैं, जो उसे गिरने नहीं देते, जो उसे हर बार उठने के लिए प्रेरित करते हैं,
तो उसकी यात्रा आसान हो जाती है। लेकिन अगर वह उसी माहौल में रहता है जहां नशा सामान्य है, जहां हर कोई उसी रास्ते पर चल रहा है, तो वह बार बार उसी जाल में फंस सकता है। इसलिए संगति बदलना, वातावरण बदलना बहुत जरूरी होता है। और पांचवीं सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है आत्मा से जुड़ना। जब इंसान ध्यान में बैठता है, जब वह अपने भीतर की शांति को महसूस करता है, तब उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल मन नहीं है, वह एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो हर बंधन से परे है। और जब वह इस सत्य को महसूस करता है, तब नशे की पकड़ अपने आप कमजोर हो जाती है, क्योंकि अब उसे असली सुकून मिल चुका होता है। यह यात्रा आसान नहीं है, इसमें गिरना भी होगा, टूटना भी होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार जब इंसान फिर से उठता है, तब वह पहले से ज्यादा मजबूत बनता है। हर बार जब वह नशे की इच्छा को रोकता है, तब वह अपनी आत्मा को थोड़ा और मुक्त करता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब वह पीछे मुड़कर देखता है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि वह कभी उस बंधन में था। उसकी आंखों में फिर से चमक होती है, उसके चेहरे पर शांति होती है और उसके भीतर एक गहरा संतोष होता है। वह अब भाग नहीं रहा होता, वह अब जी रहा होता है, सच में जी रहा होता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि शराब नशा है या आत्मा का बंधन। सवाल यह है कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। क्या तुम उस अस्थायी सुकून के पीछे भागते रहोगे जो तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर देता है, या फिर तुम उस सच्चे आनंद को खोजोगे जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की। और जब वह जाग जाती है, तब कोई भी नशा, कोई भी आदत, कोई भी बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो, तो याद रखना, हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया मौका है और हर पल तुम्हारे हाथ में है। अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। अब तक तुमने समझ लिया कि शराब केवल एक नशा नहीं, बल्कि आत्मा को बांधने वाला एक सूक्ष्म जाल है। और यह भी समझ लिया कि इससे बाहर निकलने का रास्ता भीतर की ओर जाता है। अब समय है उस अंतिम कुंजी को जानने का जो इस पूरे परिवर्तन को स्थायी बना सकती है। यह कुंजी है चेतना का परिवर्तन। जब तक केवल आदत बदलती है, तब तक खतरा बना रहता है। लेकिन जब चेतना बदल जाती है, तब आदत अपने आप गिर जाती है। और चेतना को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है गहरा आत्म संवाद और ध्यान। कल्पना करो, हर सुबह जब दुनिया अभी शांत होती है, जब हवा में एक पवित्रता होती है, उस समय तुम अपने आप के साथ बैठते हो, आंखें बंद करते हो और केवल अपने श्वास को महसूस करते हो। कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, केवल एक गहरी शांति। शुरू में मन भटकेगा, वह तुम्हें पुरानी आदतों की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हर बार जब तुम उसे वापस लाते हो, तब तुम अपनी चेतना को मजबूत कर रहे होते हो। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा करता है। फिर आता है विचारों की सफाई। जो विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं, जो तुम्हें नशे की ओर खींचते हैं, उन्हें पहचानना और धीरे धीरे बदलना। जैसे ही मन कहे मुझे चाहिए, तुम उसे जवाब दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं इससे बड़ा हूं। यह छोटा सा संवाद धीरे धीरे एक नई मानसिकता बनाता है और यही मानसिकता तुम्हें हर बार बचाती है। इसके बाद आता है ऊर्जा का रूपांतरण। जो ऊर्जा पहले नशे में खर्च हो रही थी, उसे किसी उच्च दिशा में लगाना। भक्ति में, साधना में, सेवा में। जब इंसान अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ देता है, तब छोटी छोटी इच्छाएं अपने आप कमजोर हो जाती हैं। उसे एक ऐसा आनंद मिलने लगता है जो किसी भी नशे से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा होता है।
और सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं को क्षमा करना। बहुत बार इंसान अपने अतीत को लेकर अपराधबोध में जीता है। उसे लगता है कि उसने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन जब तक वह खुद को माफ नहीं करता तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपने आप से कहो, जो हुआ वह बीत चुका है, अब मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। यही भावना तुम्हें हल्का बनाती है, तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। धीरे धीरे जब यह सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम्हें अब किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाती है और तुम्हें वह सुकून मिलने लगता है जिसकी तलाश में तुम भटक रहे थे। और तब तुम्हें समझ आता है कि असली आज़ादी क्या होती है। यह कोई बाहर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो, तब तुम हर बंधन से मुक्त हो जाते हो। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? शराब एक नशा है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह एक बंधन है। और यह बंधन तब तक रहता है जब तक इंसान अपनी असली शक्ति को नहीं पहचानता। लेकिन जैसे ही वह जागता है, जैसे ही वह अपने भीतर की चेतना को महसूस करता है, तब हर बंधन टूटने लगता है। अब यह चुनाव तुम्हारा है। तुम उसी पुराने चक्र में रहना चाहते हो या फिर एक नई, स्वतंत्र और जागृत जिंदगी जीना चाहते हो? याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और जब तुम इस राह पर चल पड़ोगे, तब तुम केवल खुद को नहीं बदलोगे, तुम उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाओगे जो आज भी उसी बंधन में फंसे हुए हैं। अगर तुम्हें यह यात्रा सच्ची लगी तो अपने जीवन में इसे अपनाओ, अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटो और अपने भीतर की इस जागृति को फैलाओ, क्योंकि असली भक्ति यही है, अपने आप को जानना, अपने आप को मुक्त करना और फिर उस प्रकाश को दुनिया में बांटना। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।